जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की भर्ती के बारे में और आप सभी को बता देंगे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन कौन से कैंडिडेट के एडमिट कार्ड नहीं आने वाले, क्योंकि वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड शायद बाद में जारी हो जाए या एक दो दिन बाद शो होने लग जाए। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं जिससे कि आप बाद में परेशान ना हो और आपको वो चीज क्लियर हो जाए और आप दूसरी चीज पे फोकस कर पाए। और देखो, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि रियलिटी का जितना जल्दी सामना कर लो मेरे भाई उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको समय की बर्बादी मिल सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत बच्चों को अच्छी बुरी सबको अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन जो सही इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को बिलीव नहीं होता, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गलत भी निकल आती हैं। गलत जब निकलती है, अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है, तो उसमें गुंजाइश है कि गलत भी हो सकती है। बट अगर मैं आपको कंफर्म होके बोल रहा हूँ कि ये चीज बिल्कुल ऐसे है और इस तरीके से है, तो आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। और जो बच्चे हमसे काफी समय से कनेक्टेड हैं उन्हें अच्छे से पता है कि हम ऐसी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जिससे कि आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाए। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देने वाली थी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देते हैं। अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले और सबसे सही मिले, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, ताकि उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत सारे बच्चों के नाम जो है लिस्ट में है, फिर भी उसके बाद उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आप जो इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार का जो मैटर है वो क्लोज हो जाए। तो देखिए मेरे भाई, आप सभी जानते हैं कि आपका जो रिजल्ट है एसएससी जीडी का वो जारी हो चुका है। और बहुत सारे बच्चों का नाम क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वहां पे 4 लिस्ट आप सभी की जारी हुई थी। तो 4 लिस्ट में से देखो मैं आपको क्लियर करता हूं यहाँ पे सारी चीजें। 4 लिस्ट जारी हुई है, जैसे कि एक आपकी फीमेल की हो गई है, फर्स्ट मान लेते हैं फीमेल की, और एक जो दूसरी 2A एंड 2B, ये जो आपकी लिस्ट है वो है मेल कैंडिडेट की, ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड लिस्ट है। थर्ड लिस्ट में जो नाम है 12,759 कैंडिडेट का नाम है। अब देखो 12,759 जिन कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में था और उन्होंने ये मान लिया है कि हम क्वालिफाई हैं, बच्चों मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं कि इनमें से 99 या 98% मान लो, चलो 98% बच्चे फेल हैं। अब मैं सिंपल आपको क्लियर कर देता हूं। आपने फॉर्म भरा था SC ST OBC EWS, इन कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया था। अब हुआ क्या कि आपने वो माइग्रेशन वाला ऑप्शन चूज किया, जिसकी वजह से आपके फॉर्म को कर दिया गया जनरल में। अब जिस बच्चे की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा होगी या बराबर होगी, केवल वही बच्चा इन 12,759 में पास है। बाकी के जितने बच्चे हैं वो सभी बच्चे फेल हैं। उसमें से मात्र 2% ऐसे बच्चे हैं जो कि पास हैं। ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है, जो बच्चे इस लिस्ट में भी हैं और इनमें से किसी एक लिस्ट में भी हैं। ऐसे बच्चों की संख्या मात्र 1 से 2% है, और बाकी के जितने वर्ग कैंडिडेट हैं वो इस लिस्ट में 12,759 हैं। तो अगर आपका नाम इन लिस्ट में भी है तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो डाउनलोड हो चुका होगा। अगर अभी भी इस लिस्ट में नाम होने के बाद अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, तो बच्चों आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि आप फेल कैटेगरी में हैं। अब ये एसएससी की गलती मान लो या अपनी गलती मान लो, जिसकी भी गलती मानो, ये डायरेक्टली बच्चों के साथ दिक्कत क्या होगी। ये बच्चे तो भाई बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता, जानकारी नहीं थी, माइग्रेशन पे यस कर दिया है, ओरिजिन स्टेट के रिजर्वेशन के लिए बोला है उसमें नो कर दिया है, तो डायरेक्टली उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में एसएससी ने उठा के पटक दिया। अब देखो इसमें भी पूरा खेल है कि इसमें 1-2% जो बच्चे पास हुए हैं ना गलती से, मान लो कि जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा नंबर ले आए, जैसे जनरल की कट ऑफ गई है मान के चल लो आपकी 80, तो बच्चे के नंबर भी 80 आ गए। अब वो जनरल कैटेगरी में पास तो हो गया है, यहाँ पे जनरल की कट ऑफ थी 80, अब जनरल कैटेगरी में वो पास तो हो गया, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, वो बच्चा है एसटी का। ऐसा भी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, उस बच्चे की कैटेगरी है एसटी। अब एसटी में उसकी हाइट कम है भाई, उसने तो उसी हिसाब से डाला था कि मैं तो एसटी कैटेगरी में आता हूं, हाइट में छूट मिलेगी। अब उस बच्चे की हाइट कम है, जनरल कैटेगरी में उसे कर दिया। अब वो 170 सेंटीमीटर हाइट कहां से बनाए,
चलो वो नंबर तो लिया, अब 170 तो लंबाई उसकी हो नहीं सकती, हो सकता है उसकी चेस्ट भी कम हो, चेस्ट में तो कुछ कर भी लेगा लेकिन हाइट में वो क्या करेगा, कुछ नहीं, और चेस्ट में भी इतनी जल्दी क्या ही कर पाएगा। तो वो सारी चीजें कुल मिला के आप ये मानो, डायरेक्टली आप ये मानो कि ये जो 12,759 वाले बच्चे हैं ऑलमोस्ट सभी बच्चे फेल हैं। और जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया बहुत अच्छी बात है, और बच्चों जिसका भी नहीं हुआ है उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा भी नहीं। तो ये चीज आप क्लियर रखो। हो सकता है आपको बुरा फील हो रहा हो, लेकिन देखो मैंने आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी स्टार्टिंग में। बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, सही इन्फॉर्मेशन देना, जिससे कि आपको समय से इंफॉर्मेशन मिल पाए, जिससे कम से कम अगर कुछ ना हो तो आपके समय की बर्बादी ना हो। तो अपनी जो भी इंटेंशन थी उसके आधार पे और जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जो भी चीजें मैंने कलेक्ट की, इससे पहले आपने देखा होगा यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे या किसी भी बंदे ने ये आपको नहीं बताया होगा कि 12,759 कैंडिडेट का क्या मैटर है। मैंने बताया, उसके बाद कुछ और लोग हैं जिन्होंने इस चीज को कंफर्म किया, वो बोले कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी चुप्पी साधी रखी कि बोलना ही ठीक नहीं है, क्या पता ये पास हो। भाई थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी, बच्चे आप पे अगर भरोसा करते हैं तो बच्चों के लिए इतना तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभार गाली भी सुननी पड़ जाए, ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड चीजें होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भाई हो जाता है। तो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। इन बच्चों का जिनका भी एडमिट कार्ड 12,759 वाली लिस्ट के कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आया है, सभी बच्चे फेल है। आगे फिर मिलेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं, आप जिस चैनल पे भी बिलीव करते हो उस चैनल से कनेक्ट हो, लेकिन वो ऐसा चैनल होना चाहिए जो आपको रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सके। चाहे वो बात आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई आपको बिना बात का मीठा जहर देता रहे कि उससे नुकसान सिर्फ आपका हो रहा हो, लेकिन आपको बातें अच्छी लग रही हो, क्योंकि पूरी बातों का कोई फायदा नहीं है। भले ही हमें बुरी लग रही हो, लेकिन हमारे हित की बात होनी चाहिए, हमारे फेवर की बात होनी चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे आगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।